है शूद्र। अछूत कैसे बने? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त चातुर्वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करता हुआ कहता है, चारों वर्ण ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पांव से। मनु ने शूद्र को सबसे नीची सीढ़ी पर रखा। एक बार अछूत की तरह पैदा होकर वो हमेशा अछूत रहता है। मरे हुए पशुओं को ढोने और उनका मांस खाने से लेकर रास्ते पर चलने की मनाही तक अछूत हमेशा समाज से काट कर रखे गए। पेशवाओं के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि वे अपने पद चिन्ह मिटाते चले। उन्हें गले में मटका बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए। ये गुलामी रोमन साम्राज्य की गुलामी से भी बदतर थी और जर्मनी के यहूदियों के साथ जो किया गया उससे ज्यादा क्रूर। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक? क्यों रे? मंदिर में क्यों घुसा? शरण लेने के लिए। कल रात बहुत बारिश हो रही थी। तूने मंदिर को भ्रष्ट किया है। ये अपवित्र छाया मूर्ति पर पड़ी। गंदे नीच कमीने। नराधम अछूत कहीं के अपने आप को अम्बेडकर समझता है। आजकल तो हर कोई खुद को अम्बेडकर समझता है। मारो, अच्छा सबक सिखा दो। सरकार के दामाद बने फिरते हो। ऐसा सबक सिखा दो कि याद रहे। गौतम मोहन का बदला दलित एकता जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद। गौतम मोहन का बदला लेके रहेंगे, गौतम मोहन का बदला लेके रहेंगे, गौतम मोहन का बदला लेके रहेंगे। कोई इस घेरे को पार न करे, इसके पार जाना मना है। गौतम मोहन का बदला। कृपया शांति बनाए रखें। मैं आपकी सभा को गैर कानूनी घोषित करता हूँ। मैं आप सबको यहाँ से चले जाने का हुक्म देता हूँ। गौतम मोहन का बदला लेके रहेंगे, दलित एकता जिंदाबाद। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो मुझसे पहले आते हो और सबसे बाद में जाते हो। तुम्हारा परिचय? भीमराव अंबेडकर। आखिर हम मिल ही गए। प्रोफेसर सेलिगमैन तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें करते हैं। मैं लजपत राय। बाहर चलकर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम
ओह आई एम सॉरी, मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गया। आपको कौन नहीं जानता सर? प्रोफेसर सेलिगमैन उस इकोनॉमिक्स थीसिस की बड़ी तारीफ करते हैं जो तुम उनके लिए लिख रहे हो। हमें इस संघर्ष में तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। अंबेडकर, ये समय बड़ी उथल पुथल का है। महायुद्ध ने ब्रिटेन को खत्म कर दिया है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें तो पता होगा, तिलक ने हिंदुस्तान में होम रूल लीग शुरू किया और मैंने अपना संघर्ष यहाँ से जारी रखा है। अंग्रेज देश से निकाल सकते हैं लेकिन मुझे हरा नहीं सकते। कल हमने यहाँ एक मीटिंग रखी हुई है। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा। मैं यहाँ महाराज के स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, बड़ौदा स्टेट के। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुमने अक्सर मुझे ये कहते सुना होगा कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ दुनिया को समझना नहीं, उसे बदलना भी है ना? मुझे ही देखो, मैं पढ़ाता हूँ, किताबें भी लिखता हूँ, लेकिन मैं निग्रो अर्बन लीग का एक संस्थापक भी हूँ। मैं जानता हूँ सर। मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से शिकायत नहीं। तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। आओ चले। मुझे अफसोस है अंबेडकर, अफसोस ये है कि तुम अपने देश की आज़ादी के लिए चल रही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते। मैं अमेरिका पढ़ने आया हूँ, न कि लाजपत राय जी की होम रूल लीग में शामिल होने। आप अगर यही कहना चाहते हैं सर, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है। जरूर पता होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आई एम सॉरी। मानव विज्ञान थीसिस का तुम्हारा विषय क्या है? हिंदुस्तान की जातियां, उनकी व्युत्पत्ति, फैलाव और रीति रिवाज। हाँ, अपना पेपर कब पेश करोगे? अगले बुधवार को सर। गुड लक टू यू। थैंक यू सर। एक बात बताऊं, कल रात तुम्हारी बात सुनकर मुझे नींद नहीं आई। ये बहुत ही अजीब बात है, मुझे तो विश्वास नहीं होता। क्या सच में छूना भी मना है? ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें आजादी तो है कम से कम। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसे आजादी कहते हैं? बातें कम करो, पूरा काम 2 घंटे में खत्म करना है, जल्दी करो। बिग बिग। तुम्हारे लिए 14वां संविधान सुधार तो है? संशोधन सिर्फ कागजों पर है। तुम तो हिंदुस्तानी होते हुए भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अमेरिकन होते हुए भी वहां नहीं पढ़ सकता, चाहे मुझ में कितना भी हुनर, कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। देखो, ये संविधान सिर्फ कागजों पर ही अच्छा लगता है। असलियत में काला आदमी काला होता है और गोरा गोरा, और दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो तुम रडियार्ड किपलिंग पढ़ते हो? क्या किताबें सिर्फ तुम ही पढ़ते हो? अरे काले निग्रो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने किसी गौरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस लड़की को मैंने नहीं छेड़ा। झूठे बककार, मैं तुम्हारी आंखें फोड़ डालूंगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? काले निकम्मे, चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, दफा हो जा, चल भाग। मनु का कहना है, शूद्र का एकमात्र धर्म है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी विनीत भाव से सेवा करना। शूद्र को धन जमा करने का अधिकार नहीं है, भले ही वो इसके लिए सक्षम हो, क्योंकि शूद्र के धन जमा करने से अन्य जातियों को दुख पहुंचता है। श्यामू जी, दे दो उसको, पैसे ले लो जी। शूद्र को ऊंची जाति के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए और पास से गुजरते हुए उन्हें जोर से आवाज करनी चाहिए, ताकि जो भी सुने वो रास्ते से हट जाए, क्योंकि शूद्र का दर्शन, उसकी आवाज, उसका स्पर्श उच्च जाति वालों को अपवित्र करता है। नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे, जाओ दूर हो जाओ, जाओ। इस लड़के को लगता है क्योंकि इसका बाप सूबेदार मेजर है, तुम इसके बाल काटोगे। अरे सूबेदार हो या मेजर, महार तो महारी है। अगर तुम भैंस के बाल काट सकते हो तो तुम भैंस, गधे और कुत्तों से भी बदतर हो। सवर्णों को चाहिए कि वो कभी भी शूद्रों के सामने वेदों का उच्चारण ना करें। अगर कोई शूद्र वेदों को सुन लेता है तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डलवा देना चाहिए। अगर वे वेद का उच्चारण करते हैं तो उनकी जिह्वा काट देनी चाहिए। विवाह, विवाह। मैंने तुम्हें संस्कृत लेने के लिए बोला था, फांसी क्यों ली? सर ने कहा कोई सच्चा ब्राह्मण मुझे संस्कृत पढ़ाकर वेद भाषा अपवित्र नहीं करेगा। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना सीधे प्रिंसिपल के पास जाना। गया था
आपने कहा था बम्बई में सब कुछ ठीक होगा। रो मत, चुप हो जाओ, बंद करो रोना। बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। रो मत। तुम सूबेदार मेजर खानदान के बच्चे हो, याद रखो। अपना पेपर पढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करूंगा प्रोफेसर गोल्डनवाइजर का। थैंक यू सर। हिंदुस्तान में जाति प्रथा, आम हिंदू और यहां तक कि आम अमेरिकन भी हिंदुस्तान के गांवों की बात करते हुए गदगद हो जाते हैं। बहुत से लोग इस आदर्शवादी दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के गांवों की असली तस्वीर पेश करना बेहतर होगा। सच तो यह है कि हिंदुस्तान के ग्रामीण समाज की कोई एक इकाई नहीं होती। इसके दो बड़े बड़े हिस्से हैं, एक सवर्ण और दूसरे अछूत। सवर्ण जो हैं वो शासन करते हैं और मालिक हैं, जबकि अछूत उनकी खानदानी गुलाम प्रजा हैं। और ये सब जन्म के साथ ही तय हो जाता है, बचने का कोई रास्ता नहीं। ये बताइए, क्या गैर हिंदुओं में भी अलग अलग जातियां होती हैं? होती हैं। हिंदुओं ने यह जहर दूसरों तक भी फैला दिया है। जाति प्रथा हिंदुस्तानी समाज के रग रग में फैली हुई है। तुम किस जाति के हो? महार। अब मैं इसके आगे पढ़ना शुरू करता हूं। फ्रॉम नावल भाटेना एंड फ्रेंड्स, अंबेडकर की कामयाबी के नाम। कामयाबी के नाम। डबल MA, PhD, और सिर्फ 3 साल में। और हम गधे लोग अभी तक लड़ रहे हैं BA से। प्रोफेसर सेलिगमैन आ रहे हैं। हाँ। सर, अंबेडकर प्रोफेसर वेब के लिए खत देने आया था। आपने क्यों तकलीफ की? तुम्हारा ग्लास कहाँ है? मैं नहीं पीता सर। सच ए नाइस बॉय। तुम्हारी थीसिस पूरी हो जाए तो मुझे जरूर बताना। प्रस्तावना मैं लिख रहा हूँ, ये मत भूलना। नहीं तो किसी लंदन वाले को पकड़ लोगे। लाजपत राय शायद तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ। तुम्हारी लड़ाई उनकी लड़ाई से बहुत मुश्किल है। गुड बाय, गुड लक। भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच ब्रदर स्टीव ब्राउन का एक दोस्त, एक हिंदुस्तानी नौजवान मौजूद है। उसके लोग गुलामी के जुए के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। वे अनगिनत पीढ़ियों से हमारी तरह गुलाम रहे हैं। उन्हें दबाया गया है, अपमानित किया गया है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया है। उन्हें दबाने वाले उन्हें छूते तक नहीं, बल्कि उन्हें अछूत कहते हैं। वो जीवन भर अपवित्र रहने और अपवित्र मरने के लिए मजबूर हैं। ये जन्म के साथ मिला हुआ वो स्थायी आनुवांशिक धब्बा है जो कभी नहीं धुल सकता। आइए उनके लिए प्रार्थना करें। लॉर्ड, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के ऊपर अपना दया का हाथ रखना, उनकी रक्षा करना और उनकी मदद करना जैसे तुम हमारी मदद करते आए हो। इस नौजवान का साथ देना। लॉर्ड, ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जल्द ही लंदन जा रहा है। अमेरिका से यहाँ क्यों आए? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आगे की पढ़ाई मैं यहीं करना चाहता हूँ। लंदन में क्या करना चाहते हो? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना। ग्रेज इन में रहकर अपनी थीसिस पूरी करना, आर्काइव से मदद लेना। हाँ, और बैरिस्टर भी बनना चाहता हूँ।
बस यहाँ और कुछ? 1.5 गुना दिमाग पाया है जनाब ने। अमेरिका में क्या तुम गदर पार्टी के मेंबर थे? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। तुमने उनकी किसी कार्यवाही में हिस्सा तो नहीं लिया? नहीं सर, कभी नहीं लिया। और होम रूल लीग उसके मेंबर रहे हो तुम? जी, मैं अमेरिका में पढ़ने गया था। तो फिर ये क्या है? मेरी इकोनॉमिक्स की थीसिस। पेज 37। हिंदुस्तान की ब्रिटिश सरकार दुनिया की सबसे महंगी सरकार है और हिंदुस्तान की गरीबी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। तलाशी लो। अछूत, नीच, उतरो मेरी गाड़ी से, उतरो। अरे मुझे पता है नहीं कि तुम अछूत हो, झूठ हो। तुम मेरी गाड़ी में सफर नहीं कर सकते। तुमने कपड़े इतने अच्छे पहने कि मैंने सोचा। चाहो तो हम दुगने पैसे देंगे। दुगने तिगुने किसे चाहिए? अपवित्र नहीं होना चाहता मैं, समझे? हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। वेलकम टू लंदन। प्रोफेसर सेलिगमैन ने तुम्हारी सिफारिश की है। उनके लिए तुमने किस विषय पर थीसिस लिखी थी? हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास 1765 से लेकर आज तक। बड़ा दायरा है। पहले किसी ने लिखा इस पर? नहीं सर, मैं ही पहला हूं। तुम हमारे लिए कौन सी थीसिस लिखना चाहते हो? रुपए की समस्या पर। आओ। मुझे नहीं पता था कोई समस्या है। मैं सहमत नहीं हूं केन्स के तर्क से, जो उन्होंने हिंदुस्तान के गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के लिए दिया। तो तुम मुझसे भी सहमत नहीं हो? जी प्रोफेसर कैनन, अगर आपने अपना विचार नहीं बदला हो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। आप बुरा ना माने सर, मैं। और तुम्हें लगता है तुम ये साबित कर पाओगे कि हम दोनों केन्स और मैं इतने सालों से गलत रहे? जी, मुझे लगता है सर मैं साबित कर पाऊंगा सर। वेल, मैं जरूर तुम्हें शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सर। मुझे तुम्हारी समीक्षा का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप हमेशा लाइब्रेरी में सबसे पहले आते हैं। थोड़ा ज्यादा सो लीजिए किसी दिन, थोड़ी देर के लिए। ये जो सारी किताबें हैं कहीं भागी थोड़े ही जा रही हैं। माफ कीजिए, आप नहीं समझे। गुड इवनिंग मिस्टर एंड्रूज। आपके लिए लेटर। थैंक यू। इस हफ्ते का बिल कब दोगे? कल दे दूंगा। साहब, हमारे बेटे का कल देहांत हो गया। आपको ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमारे लिए अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करना, तबीयत का ख्याल रखना। यहाँ सभी आपको याद करते हैं। प्रिय रामू, गंगाधर के लिए मैं बहुत उदास हूँ। उसके बिना जिंदगी दर्द भरी होने वाली है, खासतौर से तुम्हारी, क्योंकि तुम उसकी माँ हो। मैं तुम्हें बहुत थोड़े से पैसे भेज पाता हूँ, इसलिए तुम्हें दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पड़ते हैं, गोबर उठाना और लकड़ी चुनना पड़ता है। तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझे अपने आप से नफरत होती है। और यहाँ लंदन में लड़ाई की वजह से मेरी भी जिंदगी कठिन है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वकालत पढ़ना और यहाँ ग्रेज इन में रहना काफी दिक्कत होती होगी आपको, अम्बेडकर। हाँ, क्या करें। मेरे दोस्त मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें बताइए, क्या ये सही नहीं कि हिंदुस्तानी अपने दाएं हाथ से खाना खाते हैं क्योंकि वो बाएं हाथ से अपने पीछे की सफाई करते हैं? क्यों? क्या ये बात सही है कि अंग्रेज हफ्ते में एक ही बार नहाते हैं? वैसे हो सकता है कि ये अफवाह हो,
नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह बात सही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम हमारे देश में एक मेहमान हो। आपकी मेहमान नवाजी का भी जवाब नहीं। बड़ौदा राज को यह सूचित करते हुए खेद होता है कि आपकी स्कॉलरशिप का समय समाप्त हुआ है। बंद पत्र के अनुसार आपको तुरंत ही हिंदुस्तान लौटकर 10 साल के लिए बड़ौदा सरकार की सेवा करनी पड़ेगी। दीवान बड़ौदा राज। क्या तुम उन्हें कुछ और महीने यहाँ रुकने के लिए राजी नहीं कर सकते? आखिर तुम्हारी थीसिस पूरी होने वाली है। नहीं सर। खैर अम्बेडकर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं 4 साल के लिए तुम्हारी अवधि बढ़ा सकता हूं। अगर तुम तब तक लौटाओ तो अधूरी थीसिस पूरी कर सकते हो। आपने मेरा हौसला बढ़ाया सर, थैंक यू। तुम वापस तो आओगे ना? मुझे नहीं पता, उम्मीद तो है। हम लोग बहुत चिंतित थे भिवा। क्यों? इसमें चिंता करने की क्या बात है? मेरा जहाज कुछ ही घंटे तो लेट था। हमने सुना जहाज पर बम गिर गया। बम? हाँ, हम लोग जहाज के दफ्तर गए थे। उन्होंने बताया तुम्हारा तार गलत था। शुक्र है भगवान का, केवल तुम्हारा सामान ही उस जहाज पर था। क्या? जिस जहाज में मेरा सामान था उसी में बम फटा? हाँ, हमने सोचा तुम्हारा जहाज डूब गया। मेरी किताबें? अरे मेरी किताबें थी उस जहाज में। युवा, किताबों को भूल जाओ। कैसी बातें करते हो तुम? अरे भाई, तुम तो जिंदा हो। हिंदुस्तान में स्वशासन लागू, हिंदुस्तानियों का शासन में सहभाग, मॉन्टेग्यू की घोषणा। हिंदुस्तान में स्वशासन आनंद, कुछ पैसे दो। हिंदुस्तान में स्वशासन लागू। छोड़ो। क्यों अन्ना? अब भी कुश्ती लड़ते हो? हाँ जी। नमस्ते। रमा, भिवा आ गया। साहब आ गए? शुक्रिया। भीमराव, हाँ? कौन से गहने लाए हो रमाबाई के लिए? अरे मैं खुद जो आ गया हूँ, अब गहनों की क्या जरूरत है? क्यों? चलो। मैंने हमारे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं थे और मैं इतनी अकेली थी। आपकी बहुत याद आई। दिन रात, हर पल, हर कौन आपकी बहुत याद आई। हर शनिवार आपके लिए व्रत रखा मैंने। मैं जानता हूँ तुमने कितने दुख झेले हैं रामू अकेलेपन में। कभी कभी लगता है कितना अपराधी हूं मैं। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। कबीर कहे ये जग अंधा, कबीर कहे ये जग अंधा।
घटा कहरानी साधो, गगन घटा कहरानी साधो, गगन घटा कहरानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया, ओ पूरब दिशा से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, रिमझिम बरसत पानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, ओ रिमझिम बरसत पानी। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया, झूठी जाम चटाई। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा। अब तो आपकी पढ़ाई खत्म हो गई होगी। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। जल्दी करो, ये मछली बाजार शुरू हो जाए, इससे पहले हम सबको यहाँ से निकलना होगा। शुभ मंगल सावधान। पर्दा छोड़ दे हो, पर्दा छोड़ दे, बिन पर्दे की बात। पर्दा छोड़ दे, बिन पर्दे की बात। दुल्हन से दुल्हा मिला तो, दुल्हन से दुल्हा मिला तो फीकी कबीरा कहे ये जग। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? रामू, मुझे वापस जाना है। अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के आया हूँ मैं। इतना सारा पढ़कर क्या करेंगे आप? बहुत हुआ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे चिंता मत करो, आज ही नहीं जा रहा हूँ मैं। तुम्हें तो पता है कि मुझे बड़ौदा नौकरी करने जाना है। तो मैं भी साथ चलूंगी। पहले मैं जाता हूँ, रहने की जगह ढूंढता हूँ, फिर आकर यशवंत और तुमको ले जाऊंगा। बोलो। मुझे कमरा चाहिए। हमारा नाम? भीमराव अंबेडकर। हिंदू? हाँ जी। जात? महार। माफ करो, कमरा नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए। मेरा होटल बंद करवाना चाहते हो? जी। दूसरी जगह देखो। रोशन, पैसेंजर छे। आओ आओ। तुम अकेले हो? जी। बस इतना ज लगे जाए? जी। अच्छा, एम आओ आओ। ओ खुदा। रोशन रोशन रोशन, वो पारसी नहीं है, उसने सुधरे कुश्ती नहीं पहना है। तुम कौन है? तुम पारसी नहीं है? मैं पारसी हूँ। हमको बेवकूफ समझता है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा सुधरे कुश्ती दिखाओ। चलो दिखाओ, बताओ। मैं हिंदू हूँ।
तुम यहाँ नहीं रह सकता है। ये धर्मशाला हमारा बिरादरी ने खाली पारसी लोगों के लिए बनाया है। मैं समझ गया आपकी परेशानी। मैं पारसी नाम लिखूंगा रजिस्टर में। आपकी भी आमदनी हो सकती मैं यहाँ रहूंगा तो। मुझे घर मिलते ही ये जगह छोड़ दूंगा। मैं ऑफिसर हूँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बड़ौदा स्टेट के। ठीक है, ठीक है, तुमको एक दिन का 5 आना भाड़ा देना पड़ेगा, बोर्डिंग और लॉजिंग का, और तुमको रजिस्टर में लिखना होगा पारसी नाम। थैंक यू। मैं इसके वास्ते खाना लाती हूँ। इस कमरे में नहीं रह सकता है तुम। हम तुमको दूसरा कमरा देंगे। सामान उठाओ और आओ हमारे साथ। आओ, तुमको यही कमरे में रहना पड़ेगा, ठीक है? पूरा अंदर है। स्टाफ सैलरी फाइल दीजिएगा। जरा एक गिलास पानी तो देना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पानी नहीं है। तो वो क्या है फिर? पानी नहीं है। देखो, तुम सीनियर ऑफिसर होगे, लेकिन तुम इस पानी को छू नहीं सकते। अगर महाराज को इस बात का पता चल जाए तो? हाँ, जाओ बोल दो, हम नहीं डरते। ये हमारे धर्म का मामला है। अगर महाराजा तुम्हें पानी पिलाना चाहते हैं तो अपने महल से लाकर पिलाए। वो महाराजा है, कुछ भी कर सकते हैं। वो नौकरी पे रख सकते हैं तुम जैसे गंदे अछूतों को। मुझे याद है जोशी, पर मुझे भी आपकी तरह इकोनॉमिक्स में 3% मार्क्स नहीं मिले थे मिस्टर मुखर्जी। हाँ। अरे वो तो प्रोफेसर सेलिगमैन की मेहरबानी थी। अच्छा, क्योंकि वो मुझे निराश नहीं करना चाहते थे। सच बात तो ये है कि मुझे 0 ही मिलना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर जी, मैं जहांगीर उमरीगर, सेक्रेटरी हूँ ऑफिसर्स क्लब का। कहिए। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, एक्सक्यूज मी। प्लीज कम सर। એટલે કે हमें मिला आपका एप्लीकेशन लेटर। हम आपको खुशी से मेंबर बना सकते हैं क्लब का, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। हाँ? बुरा नहीं मानना, आपको अलग टेबल पर बैठना पड़ेगा। आप अपना अलग कांटा, चमचा, प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ हमारा एक मुस्लिम वेटर मकबूल अहमद ही आपको सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ? प्रिय रामू, जोशी और मुखर्जी जैसे कोलंबिया के साथी होते हुए भी रहने की जगह नहीं मिली। वैसे मेरा बड़ौदा आना पिताजी को कहां पसंद था। तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है महाराजा का। महाराजा की सनक और मनमर्जी की ताल पर नाचना चाहते हो तुम, वो भी गुजरात में। पता है कितने रूढ़िवादी होते हैं वो लोग। लेकिन मैं तो पहले यहाँ कर चुका हूँ पिताजी। क्या? तार मिला कि पिताजी की तबीयत बिगड़ी हुई है। उनके लिए मिठाई ले रहा था कि मेरी आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई। आखिर मैं किसी तरह घर पहुंचा। पिताजी, पिताजी, दीवा, दीवा, तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत बड़ा आदमी बना।
पिताजी कड़ी सके एवन कड़ी केम सके एवन ना नहीं मैडम जी इंस्टीट्यूट पर से आज आप मानस कौन से बोलो मैडम जी नहीं मानस જોઈએ मैडम जी नालायक नीच धोखेबाज झूठे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम रखने की हम जानते हैं कौन है तू एक हिंदू है पर एक अछूत है। कोई और जगह नहीं मिली क्या रहने के वास्ते? ये जगह कब तक खाली करेगा बोल? बस 1 हफ्ता और मुझे यहाँ रहने की मोहलत दीजिए, मैं तब तक दूसरी जगह ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, बाहर निकल जाओ यहाँ से। सामान के साथ बाहर निकल जाना, वरना अगर आज रात तू यहाँ नजर आया इन डंडों से तेरा सर फोड़ डालेंगे, समझा? डॉक्टर आम्बेडकर, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पधारिए। अम्बेडकर, आओ आओ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। मैंने तुम्हारा थीसिस कास्ट इन इंडिया पढ़ा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद योर हाइनेस। बैठो। तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दीवान कह रहे थे कि तुम कुछ परेशानी में हो। सर, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। अम्बेडकर, समझता हूं तुम्हारी परेशानी, मेरी भी कुछ मजबूरी होगी, सब धीरे धीरे होगा। वैसे भी तुम्हें यहां नौकरी देकर मैंने क्रांति की शुरुआत कर दी है। तुम्हें मुझसे इतनी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक ही दिन में जातिवाद का पूरा पहाड़ उड़ा के रख दूं। इन चीजों में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रखना होगा। लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये सब क्या है रामू? आज आपका पहला दिन है जब आप सिडनम कॉलेज। सिडनम कॉलेज। सुनो, क्या ये बोरिंग अछूत हमें पढ़ा पाएगा? अरे देखना, मेरे पिताजी को पता लगती क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये नमूना अंग्रेजी बोल पाएगा? सच है। I am Professor Ambedkar. I'll be your lecturer in political economy. In case you are wondering what could I possibly teach you, allow me to introduce myself. वैसे मैंने MA और PhD की डिग्री पाई है पब्लिक फाइनेंस में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। मेरी थीसिस का विषय है 1765 से आज तक का हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास। इसके अलावा मैं तैयारी कर रहा हूं MSc की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अगर किसी को यह लगता है कि मैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं हूं और क्लास के बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं खुशी से अभी। सो लेट्स बिगिन। डॉक्टर आम्बेडकर, हूँ प्रोफेसर त्रिवेदी। जी।
ये पानी सिर्फ प्रोफेसरों के लिए ही है। तो मैं और क्या हूँ? हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लेक्चरर छो, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि पीने का पानी आप घर से ही लाया कीजिए। अगर आप विद्वान प्रोफेसरों को मेरे पानी पीने पे ऐतराज होता है तो मेरा सुझाव है कि आप अपने घर से पीने का पानी लाएं। या फिर इस पानी को शुद्ध करें। आप त्रिवेदी हैं ना, तो आप बेहतर जानते होंगे कि अशुद्ध पानी को शुद्ध कैसे किया जाए। नहीं, मैं बताता हूं। अमेध शव चंडाल मध्य मांसादि दूषिता, ये मंत्र वृद्ध हरित स्मृति से है। फिर से दोहराऊं। अमेध्य शव चंडाल मध्य मांसादि दूषिता, अमेध्य शव चंडाल मध्य मांसादि दूषिता, गोपालोद्धृत्य कलशैः सहस्रं रेचयेत् जलम्, निक्षिप्य पञ्चगव्यानि वारुणैरपि मन्ययेत्, तडागस्यापि शुद्ध्यर्थं गोभिः सङ्क्रामयेत् जलम्। स्वशासन ये एक महार का उतना ही जन्म सिद्ध अधिकार है जितना कि एक ब्राह्मण का, और जब तक इस विचार भाव का स्वीकार नहीं होता हिंदुस्तान को स्वशासन मिलने की संभावना नहीं। जिस स्वराज में पिछड़ी जातियों को मूलभूत अधिकार नहीं मिलते वो सही स्वराज नहीं होगा, वो एक नई गुलामी होगी, एक महार। ओह, कितना प्रभावशाली विधान है। दीवान साहब, आप जानते हैं इस पत्र का अनामक लेखक कौन है? नहीं योर हानिस। डॉक्टर अंबेडकर। दत्तोबा पवार ने मुझे बताया। डॉक्टर अंबेडकर एक पाक्षिक पत्रिका शुरू कर रहे हैं और उन्हें कुछ मदद की जरूरत है। हाँ योर हाइनेस, मैं मानता हूँ कि आप वर्ण व्यवस्था की अनिष्ट प्रथा को मिटाने और नीची जाति वालों को ब्राह्मणों और पुजारियों के अन्याय से मुक्त कराने की जो कोशिश कर रहे हैं वो है तो बहुत साहसपूर्ण। फिर भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं दीवान साहब, हमें हर तरह से डॉक्टर अंबेडकर का उत्साह बढ़ाना चाहिए, हर तरह से। हम मदद करेंगे उनके पाक्षिक मूक नायक की। मूक नायक, वंचित जगत का नायक। कित्ती कित्ती सांगू तुला, कित्ती कित्ती सांगू तुला ग, कित्ती कित्ती सांगू तुला ग, कित्ती कित्ती शिवतरकर, लिखो। हिंदुस्तान भेदभाव का घर है। हिंदू समाज कई मंजिली इमारत जैसा है जिसमें ना तो दरवाजे हैं और ना ही सीढ़ियां। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ है उसे उसी मंजिल पर मरना है। इस मानगांव परिषद ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आपको अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया। मुझे भरोसा है ये आपकी बेड़ियां तोड़ डालेंगे। इतना ही नहीं, वो समय आएगा, मेरा मन मुझे कहता है, जब अंबेडकर इस देश के अग्रणी और महान नेताओं में गिने जाएंगे। अंबेडकर, ओ अंबेडकर। रमा, कौन हो सकता है? ओ अंबेडकर। लगता है शाहू महाराज हैं। चलो ऊपर ही चलते। जी। नमस्ते महाराज, बैठिए। अंबेडकर। हाँ, एक कप तुम्हारी स्पेशल चाय मिलेगी बहन रमाबाई। रामू, चाय। ये बात बिल्कुल सच है कि हर महान आदमी के पीछे एक स्त्री होती है, रमा बहन जैसी। तुम भाग्यशाली हो अंबेडकर।
हाँ हाँ, पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हो ना, मेरी छोटी सी भेंट। खोलिए उसे। धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो चले, मूकनायक ऑफिस जो जाना है। रामू, मैं समझ सकता हूं तुम बहुत दुखी और अकेली हो जाओगी, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है। सिर्फ 2 ही साल की तो बात है। हाँ? रामू, चलो भाई चलो। वेल वेल, ये कचरा वापस आ गया। ओ, अंबेडकर। माफ कीजिए, चिकन खत्म हो गया। अभी परोस दिया बचा कुचा, अब सिर्फ गोभी और रसा बचा है। हे, क्या हुआ? रॉबर्ट। ओह, तो तुम मेरे हिस्से का चिकन खा रहे हो। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। मेरे पिता कहते हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी और कुत्ते बाहर बैठकर खाते हैं, हमारे साथ नहीं। माफी मांगो, मांगो माफी। ठीक है, माफी चाहता हूं। ये गिर गए थे। थैंक यू। अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। तुमने नहीं सुनी? प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई गए थे। तो क्या हुआ? सारे बाजार बंद हो गए, काले झंडे दिखाए, गांधी जी ने ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई। और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें गांधी जी को जलाना चाहिए। जैसे कि असनौटकर, हिंदुस्तान में आज 6 करोड़ अछूत हैं जिन्हें नागरिक, कानूनी, राजनैतिक या नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पहले अंग्रेजों का जाना जरूरी है, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कल तुम्हारे कमरे की लाइट 9:30 बजे तक जलती रही। मैंने तुम्हें पूरी रात बत्ती जलाने की इजाजत नहीं दी है, समझे? अब 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, उसके बाद लाइट बंद। प्रिय श्योतरकर, मूकनायक कैसा है? यहाँ जिंदगी बड़ी कठिन है। मेरी मकान मालकिन बहुत रूखी और भयंकर औरत है। मुझे थोड़े से नाश्ते से ही संतोष करना पड़ता है। यहाँ लंदन की खामोश रातों में मुझे बाड़ाराम भाव का क्लैरिनेट सुनाई पड़ता है। मुझे रमाबाई की चिंता है, तुम उसका ख्याल रखना।
जैसे हमेशा रखते आए हो। मुझे घर से खबर मिली है कि ट्यूशन टीचर नियमित नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पैसों की बात है तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दो या कोई दूसरा टीचर रख लो। बच्चों की पढ़ाई का किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस मामले में तुम खुद ध्यान देना। भीमराव। यहाँ बम्बई में तो तुम्हारे लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती, और अब देखो हजारों मील दूर तुम्हारी चिंता होने लगी है। एक्सक्यूज मी, लाइब्रेरी में खाना मना है। एक्सक्यूज मी, हम लोग उस दिन मिले थे हम मिले थे? जब तुम्हारे पेपर्स गिर गए थे और मैंने उठाए थे। हाँ, याद आया। पेनी फिट्जजेराल्ड। भीमराव अंबेडकर। प्लेजर टू मीट यू। मैंने कभी किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। मेरे पास वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं काम करती हूँ हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहाँ के कुछ रेफरेंसेस तुम्हारे काम आ सके। क्यों ना हम कॉफी पीने चले और तुम मुझे बताओ तुम्हारे पढ़ाई के विषय कौन से हैं? लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही तो लगेंगे, फिर पढ़ाई शुरू कर देना। क्यों, क्या हुआ? बात वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं दे दूंगी। ओह कम ऑन, यकीन मानो इससे मेरा दिवाला नहीं निकलेगा। गुड इवनिंग अंबेडकर। गुड इवनिंग। मैंने तुम्हारा मूकनायक पढ़ा, डम्ब हीरो। तुम लिखते अच्छा हो, लेकिन मुझे तुम्हारे विचार पसंद नहीं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बाय द वे, पता है शाहू महाराज नहीं रहे। आज मुझे एक दोस्त मिला था मेरा, बंबई से अभी अभी आया है। उसी ने बताया। For as in Adam all men die, even in Christ shall all be made alive. मेरे पति की मौत हुई तब मैं भी मरना चाहती थी। मैं बहुत खुदगर्जी से पेश आया। मैंने तुम्हारे बारे में कभी पूछा ही नहीं। कुछ बताने लायक है भी नहीं। लड़ाई में मारे गए वो। और बच्चे? मैं अपने माँ के साथ रहती हूँ। एक वही बची है मेरे लिए। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। Bhimrao Ramji Ambedkar. I hereby call you to the bar and do publish you barrister. टोस्ट नए वकील के नाम। वो अपनी लड़ाई साहस से लड़े और उसे बहुत सफलता मिले। मेरे दोस्तों पर भगवान अपनी कृपा रखे और उन्हें तकलीफों से दूर रखे। भीम, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। ये बाइबल। बाइबल? मैं बाइबल पर एक किताब लिखने वाला हूँ और उसे तुम्हें समर्पित करूंगा। वेल, थैंक यू। अंबेडकर,
तुमने सोचा होगा कि मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए यहां बुलाया है। तुम्हें निराश करने के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें इसे दोबारा लिखना होगा। तुम्हारे निष्कर्षों से हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर मेरे ख्याल से वो गलत है। एग्जामिनर्स का भी यही मानना है। फिर भी हम किसी को अपने विचार बदलने के लिए नहीं कहेंगे, महज इसलिए कि हम चाहते हैं। इसलिए तुम अपने निष्कर्षों को वैसे का वैसा ही रखो अंबेडकर, सिर्फ अपने तेवर थोड़े से बदल दो, मतलब कि अपनी भाषा। ये एक इकोनॉमिक्स थीसिस की बात है अंबेडकर, हुकूमत को नीचा दिखाने का जरिया नहीं। भीम, क्या हुआ? क्या उन्हें थीसिस पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं यकीन नहीं कर सकती, पर क्यों? मेरी भाषा ने उन्हें नाराज कर दिया। जो सच है मैंने तो वही लिखा ना। साम्राज्यवाद मैंने तो पैदा नहीं किया था, उन्होंने किया था। भीम, अब तुम क्या करोगे? फिर से लिखूंगा। पेपर पेपर